अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम ज़फ़र टाउन में मौजूद है और ये ज़िला मलिर जो सबसे इस वक्त कराची में सबसे बड़ा ज़िला है। ज़िला मलिर का इलाका है लांडी ज़फ़र टाउन और ये ज़फ़र टाउन का फ़्लाई ओवर है। इस फ़्लाई ओवर को तकरीबन 3 महीने पहले इसकी इस्तिकारी की गई थी। इसको पूरा खाली किया गया था और 1 करोड़ 90 लाख रुपए का इस पर जो लागत इन्होंने इशू की है, तकरीबन 2 करोड़ रुपये तक इस पर लागत आई थी। क्या वजह है कि ये जो पुल है ये 2 महीने भी नहीं चला और 2 महीने बाद तकरीबन तीसरा महीना है, तीसरे महीने ये दोबारा टूट गए। इसमें बड़े बड़े जो है ना वो कड़े पड़ गए थे और इस कड़ों में तकरीबन गुज़श्ता महीना 1.5 महीने से यही काफ़ी सारे एक्सीडेंट यहाँ पर हो चुके हैं। मोटरसाइकिल वाले, बड़े गाड़ियों वाले, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि एक तो ये जो बल्दियाती इदारे हैं वो करप्शन के गढ़ बन चुके हैं। अगर इस वक्त हम आपको बताएं तो डीएमसी कि जो गुज़श्ता अदवार में जो यहाँ के ज़िम्मेदारान थे, जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो दीगर अमला था, उन्होंने इस इलाके के इस इलाके का जो फ़ंड था वो जो नए बनने वाले जो सोसाइटीज़ है उनमें सेवरेज लाइन और वो तमाम चीज़ें डाली गई थी, करप्शन की गई। वहाँ पर वो नए जो प्रोजेक्ट है उनमें अपने लिए उन्होंने प्लाट लिए, वो पूरे मंसूबे में उन्होंने हिस्सा लिया और जो पैसे ख़र्च किए वो डीएमसी के ख़र्च किए, उस आबादी के ख़र्च किए और जो ज़िला मलिर के जो दूसरे तीसरे इलाके हैं उनका फ़ंड लेके उन्होंने नए जो प्रोजेक्ट बन रहे उसमें सेवरेज लाइनें डाली गई और जो तरक्याती काम जो पुराने इलाकों में करना चाहिए था वो इन्होंने नए इलाके में कर दिया। वहाँ पर उसके मद में उन्होंने क्या किए, दर्जनों प्लाट लिए, किसी ने 55 प्लाट, किसी ने 10 प्लाट, किसी ने 20 प्लाट। इसी तरीके से इन्होंने जो है एक तो करप्शन किए, दूसरा वो नज़र भी नहीं आया क्योंकि इन्होंने उसके बदले में दूसरे सोसाइटी में प्लाट लिए। लेकिन यहाँ पर ज़िला मलिर का जो इलाका है यहाँ पर करप्शन का इंतहा है। बल्दियाती इदारों में, दूसरे तीसरे इलाकों में करप्शन का इंतहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पानी के टैंकर आपको नज़र आ रहे हैं और जो पानी का टैंकर कौन चलाते हैं? जो हाइड्रेंट है, गैर कानूनी हाइड्रेंट यहाँ से चलते हैं, ये पानी बेचे जाते हैं और इसमें सरकारी जो अहम लोग हैं वो मुलव्वस है। इस पानी के टैंकर की वजह से वो पुल भी कई बार टूट गए और ये भी पुल कई बार टूट गए। अब देखते हैं कि ये जो काम हो रहे हैं अभी इस पे मज़ीद मतलब है कि कितने दिन लगेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी इन्होंने जब काम किया था रमज़ान से पहले इन्होंने काम शुरू किया था और पूरा रमज़ान इसको उकेड़ने में लगाया। अभी तकरीबन 1 या 2 मशीनें लगी है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इसमें कितने दिन लगेंगे और कितने दिन इस इलाके के जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो रोड है इस पर हैवी ट्रैफिक है। इस साइड पे हमारे पोर्ट कासम है, इंडस्ट्रियल एरिया है, कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, जहाँ से जो लोडिंग की गाड़ी है, भारी गाड़ी है, वो आते हैं और इसी पुल से जो है वो गुज़रते हैं दूसरे तीसरे इलाकों में, शहर और शहर से बाहर जो है वो चले जाते हैं। अब ये काम इन्होंने शुरू किए हैं, कल से ये काम शुरू है। इस पर कितना दिन लगेंगे और आया बनने के बाद ये फिर महीना 2 महीने के लिए होंगे या ये पुल जो है ना इनको मयारी तरीके से वो तामीर करेंगे? लगता तो नहीं है, क्योंकि बल्दियाती इदारे जो है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बल्दियाती इदारे जो है वो करप्शन के गढ़ बन चुके हैं। आप अगर किसी यूसी के सेक्रेटरी को भी देख लेते हैं तो वो यहाँ पर करोड़पति अरबपति बना बैठा है। उसकी कोई और वजह नहीं है, वजह सिर्फ यही है कि ये जो करप्शन है, इन्होंने करप्शन का बाज़ार गर्म करके अपना फ़ायदा देख रहे हैं और जो इलाका मकीन है उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।